अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाटा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 31 सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि मुश्किल कि इसकी कैलकुलेशन मुश्किल होती है। ठीक है ना। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखें, इसमें कहा गया कि आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इस कर्व की आप क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। हुआ ये है कि आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में बताया था, क्वेश्चन 13 के लेक्चर में बताया था कि आप लोगों का जो ये होता है ना, आप लोगों का छोटे छोटे इंटरवल में आप लोगों की पाथ को डिवाइड किया जाता है, जिसको हमने नाम दिया था सब इंटरवल का। जिसको हमने क्या नाम दिया था? सब इंटरवल का। ठीक है ना। अब इधर देखें, एक सब इंटरवल ये वाला हिस्सा जो कि 1 है मिसाल के तौर पर, और इसको मैं कह देता हूँ 2, इसको मैं कह देता हूँ 3 और इसको मैं कह देता हूँ 4। मतलब कि तीन सब इंटरवल या फोर सब इंटरवल या 4 सेगमेंट में आप लोगों को उसने क्या किया? डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। उसने अपने क्वेश्चन को डिवाइड किया। फिर उसने क्या किया? अब वो ये कह रहा है कि आप लोगों का इधर अगर ये है इस तरह, तो मैं अगर इसकी लेंथ फाइंड करूं, इसकी लेंथ फाइंड करूं, इसकी लेंथ फाइंड करूं और इसकी लेंथ फाइंड करूं, मतलब इन चारों की लेंथ फाइंड अगर मैं करता हूं, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका जो कि हमने पीछे ये कहा था कि इसकी लेंथ हमने a टू b 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्केयर, पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने ये प्रूव किया था, इस तरह प्रूव किया था ना, डैश। अब इधर वो क्यों नहीं यूज कर सकते? उन्होंने, अगर आप उसका क्वेश्चन पढ़े तो उस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपके n इज इक्वल टू 4 सेगमेंट है, और इन 4 सेगमेंट इनको पॉलीगॉन कहा जाता है, पॉलीगॉन। और इनकी मदद से आपने क्या फाइंड करना है? इसका फाइंड करना है आपने, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है? इन सब लेंथ्स को प्लस कर देना है। ठीक है ना। अब इधर देखें, आपका पहला पॉइंट है x0, ठीक है ना। ये पॉइंट है x1, ये वाला पॉइंट है x2, ये वाला पॉइंट है आपका x3। ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखें, x0 की वैल्यू क्या है? 0। x1 की वैल्यू क्या है? ये x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है? 0.25, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, ऐसे ही है। और x5 की वैल्यू क्या है? 0.5। तो सॉरी, x2 की वैल्यू क्या है? 0.5। उसके बाद x3 की वैल्यू क्या है? 0.7। 0.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। x3 की वैल्यू क्या है? 0.74, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/4। और x4 की वैल्यू क्या है? ये x4 है। x4 की वैल्यू है आपके पास 1। ये सारी आ गई। अब आपके पास x तो है, लेकिन अगर आपको पता है डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपके पास x के साथ साथ और क्या होता है? y भी होता है। अब अगर इसका मैंने y0 निकालना है, अब ये एक सर्कल है ना, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इसकी यही इक्वेशन बनेगी ना। तो इधर से मैं y इज इक्वल टू 1 माइनस, अब x की जगह मैं x0 का स्केयर लिखूंगा, और इधर मैं x की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस x1 का स्केयर, और इधर होगा 1 माइनस x2 का स्केयर। ठीक है ना। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने इतने लंबे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी लिए तो मसला नहीं। तो अगर देखा जाए, अब देखिए, y इस तरह फाइंड करना है। x0 का y0 होगा, x1 का y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, y4 होगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है ना। 1 माइनस एक्स का स्केयर, x अब चेंज होता रहेगा। x0 है तो x y0 है तो मतलब कि x0 है, y1 है तो x1, और x1 की वैल्यू क्या? 1/4 का स्केयर। ठीक हो गया। और y2 है तो x2 है, और x2 की वैल्यू क्या आपके पास? 1/2 का स्केयर है। ठीक है। और इसके बाद y3 है तो x3 है, और x3 की वैल्यू क्या आपके पास? 3/4 का स्केयर। ठीक है। y4 क्या है? y4 था आपके पास 1, और इधर आ जाएगा y4 आपके पास है इधर मैं इसको इस तरह इधर करके लिख रहा हूँ, y4 इज इक्वल टू 1 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा? 1 का स्केयर। ठीक हो गया। तो देखिए, ये आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों तरफ 0 है। ठीक है। इधर आ जाएगा 1, और इधर अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/8, 1 माइनस 1/8 और इसका क्यूब। ठीक है।
और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इसका स्केयर, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्केयर 9/16, और ये इस तरह। अब मेरे पास इधर देखें तमाम बच्चे, y4 का आंसर है 0। इसको मैं अगर इधर करके लिख लूँ कि y0 का आंसर आया था 1, ठीक है ना। उसके बाद y4 का आंसर आया मेरे पास अभी तक 0। बाकी अभी ये तीनों भी हमने फाइंड करने हैं। बाकी इसको मिटा, ये आपने पेपर में नहीं मिटानी, ये मेरे पास अभी जगह नहीं, मैं इसलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर ले। 1 माइनस 1/8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/8। इसी तरह लिखा जा सकता है ना, देखे ना, 8 इधर से माइनस 7 और 8, तो ये आपका आंसर आएगा √7/8। उसके बाद अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3/4 और स्क्वायर रूट। अगर इसको मैं और फर्दर सोल्व करूँ तो √7 और इसका क्यूब आता है, 8 का क्यूब आता है 8 का स्क्वायर रूट आता है 2√2, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अगर इसको मैं आगे फर्दर सोल्व करूँ तो ये आता है √3/2, ठीक है। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 बचेगा 7, नीचे 4 बच गया, ठीक है ना। 16 माइनस 9 तो 7/7/4। तो आपका देखें y1 आपका क्या है, √7/2, ठीक है। y2 आपका क्या है, √3/2, और y3 आपका क्या है, √7/4। तो ये आपके आंसर आ गए। अब इनका क्या करना है, आपने लेंथ फाइंड करनी है। देखिए मैंने इनको नाम दिए थे, n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। तो मैं अगर कहूँ मैंने L1 फाइंड करनी है, फॉर्मूला याद रख लें। फॉर्मूला आपके पास है, देखें ध्यान से, x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1, इसी तरह होता है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखें अब इधर कौन सा पॉइंट है, x0 और x1। तो x1 आपका ये और x0, मतलब कि बाद वाले को इसमें से पहले वाले से माइनस, तो करें माइनस। पहले x1 और x0, मतलब कि ये सारा आएगा और इसमें से में ये दो चीजें यूज होगी। x1 माइनस x0 इधर बन जाएगा x1 माइनस x0 इसका स्केयर प्लस y1 माइनस y0 इसका स्केयर। अब x1 की जगह 1/4 माइनस x0 की जगह 0 और इसका स्केयर प्लस y1 की जगह √7/2 माइनस y0 की जगह 1 और इसका स्केयर, ठीक हो गया। इधर आंसर आएगा 1/8, ठीक है, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई, तो √7 माइनस 2/2 और इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा √1/8, ठीक है, प्लस इसको अगर मैं ओपन करूं तो 7 + 8 इसका स्केयर आएगा 8, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद आएगा -28 और नीचे आ जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/। अब इन सबको ए कर देते हैं, 7 + 8 और ये हो जाएगा 16 माइनस 28 ये इस तरह स्क्वायर रूट। अब मैं अगर इधर से 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, 8 माइनस 14 √2/8 और इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये अब इधर जगह नहीं है, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो इसको मैं इधर 4 बच गया, तो क्या बचा 8 माइनस 14 √2/4, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। अब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 माइनस 14 ठीक है /2। ये आपकी L1 का आंसर आया। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे L2, और L2 क्या होगी, x2 और x1, फिर L3 x3 और x2, और फिर आप फाइंड करेंगे x4 और y3 की मदद से ये सारी अपनी लेंथ फाइंड करेंगे। अब हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं सबकी इसी तरह।
अब मैंने ना इन सब के आंसर इसमें लिख लिए हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जैसे अगर आपने ये वाली लाइन फाइंड करनी है तो इसके पॉइंट को इससे माइनस कर देना है। अब मैंने वन आपको एक लाइन की लेंथ फाइंड करना सिखा दिया, अब दूसरे को आप लोग खुद कर सकते हैं। जैसे इधर होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इधर होगा x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। सबकी लेंथ फाइंड हो गई है। अब इस हमने फाइंड करनी थी सारे की लेंथ, और उन्होंने कहा था इस मेथड से करना, तो L हो जाएगा, इस सारी की लेंथ L होगी तो वो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 और प्लस L4। अब मैं अगर इन सबको जमा करूँ मतलब 0.2520 प्लस 0.2701 प्लस 0.3230 प्लस 0.7071, अगर मैं सबको जमा करता हूँ तो आपका आंसर आता है 1.5522। ये अपनी लेंथ है। तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, बस आपने इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेनी है और कैलकुलेटर वगैरह आप यूज़ करके इसकी लेंथ फाइंड करके ही आपका ये आंसर आ जाएगा। शुक्रिया।